My name is Adrika. I study in class 3. I live in Lucknow. Today's our story's name is Chaupai Ka Chakkar. It is from the book named The Mulla Nasruddin Ki Kahaniyan and it is written in Hindi. So let's start. मुल्ला नसरुद्दीन अपने नए घर में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे। उसको वह नया घर अपने चाचा कलीमुल्लाह चाचा से मिला था। कलीमुल्लाह चाचा उसके सगे चाचा तो नहीं थे, पर सगे से भी बढ़कर अजीज। मुल्ला नसरुद्दीन जब से उस घर में रह रहा था, उसकी शान और बढ़ गई थी, परंतु वह मेहनत और मजदूरी अभी भी करता था। एक दिन वहाँ के सूबेदार ने उसने मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में डेरा डाला। वह घोड़ों का शौकीन था और हर तरह के घोड़े पालता था। वह एक घुड़दौड़ में हिस्सा लेने जा रहा था और उसके घोड़े चल कर थक गए थे, इसीलिए उसने मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में डेरा डाला। उसने अपने खदीमों और घोड़ों के लिए एक तंबू गड़वा दिया और खुद अपने रहने की व्यवस्था में जुट गया। वह सुबह से गांव भर घूमता रहा। गांव में सब लोग मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कर रहे थे। उन्होंने सूबेदार को बस एक ही नाम सुझाया, मुल्ला नसरुद्दीन। गांव में मुल्ला नसरुद्दीन का इतना नाम सुन के सूबेदार ने सोचा कि आज वह रात्रि विश्राम तो मुल्ला नसरुद्दीन के घर में ही करेगा। वह मुल्ला नसरुद्दीन के घर में रात को पहुंचा अपने खदीम के साथ। संयोगवश उस समय मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में ही था। उसने दरवाज़ा खोला तो सूबेदार ने अपने आप को पर्ची कराया और अपने आने का मकसद बताया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी बहुत मेहमान नवाजी की और उसे अंदर बुलाया। उसने उसे पानी पिलाया और फिर बैठकर बातें करने लगे। उसने ये देखा कि सूबेदार बहुत ही जक्की किस्म का आदमी है। वो बात बात में अपने घोड़ों की बड़ाई करते लगता है। सफ़ेद घोड़ा, काला घोड़ा, लाल घोड़ा, इन सब की बातें वह करता है, पर उसने घोड़े की जगह लेकिन वह चौपाया शब्द इस्तेमाल करता है घोड़े की जगह। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस बात की देखा देखी में अपने खरगोशों के लिए, जो उस दिन कुछ दिनों में ही पाले थे, उनके लिए चौपाया शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने बोलना शुरू किया, मेरे चौपाए तो दुनिया के सबसे अच्छे चौपाए हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है, एक से बढ़कर एक है। सूबेदार ने पहले ही बहुत चकित था कि इस गांव में ऐसा बड़ा घर है और उसका ऐसा मालिक है, पर वह इस बात को सुनकर और चकित हो गया कि इस घर के रहने वालों ने घोड़े भी पाल रखे हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में जब मुल्ला नसरुद्दीन को याद आया कि उसको भी खरगोशों को घास खिलानी थी, उसने अपनी बेगम को पुकारा, बेगम, क्या तुमने अपने चौपायों को खाना खिला दिया? बेगम को पहले तो कुछ समझ ना आया, फिर उसके बाद जब उसको समझ आया घास खिलाने की बात से, तब उसने बोला, तुम्हारे चौपाए बहुत नटखट हैं, घास कहाँ खाते हैं, उन्हें तो चाहिए ताज़ी दूब के कलौंजर, ये इतनी सारी काली दूब कहाँ से आएगी? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, तुम फिर शुरू हो गई बेगम, मैंने पूछा चौपायों ने खाना खाया या नहीं? बेगम ने उत्तर दिया, हाँ, सब खा चुके हैं। फिर सूबेदार सुनकर और भी ज़्यादा चकित हो गया। उसने सुना था कि अरब के रईसों के घर के घोड़े हरी दूब पे पाले जाते हैं, वह दूब के कलौंजर खाते हैं। उसने सोचा कि मुल्ला नसरुद्दीन ने जरूर बहुत सारे अरबी घोड़े पाल रखे हैं और उनकी वह देखभाल हिफाजत से करता है। उसने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, आपके पास कितने चौपाए हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, पाले तो 25 थे, पर अभी 40 हैं, एक से बढ़कर एक, कोई जोड़ा नहीं है मेरे चौपायों का। सूबेदार ने सोचा कि ठीक ही कहा था गांव वालों ने, मुझे मुल्ला नसरुद्दीन के घर ही अतिथि होना चाहिए था। उसने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, लगता है आपके पास बहुत घोड़े हैं जनाब, और आप उन्हें बहुत अच्छे से पालते हैं। आप चाहें तो मुझे 10-15 घोड़े दे भी सकते हैं, मैं हमेशा अच्छे घोड़ों की तलाश में रहता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अभी तो आप भोजन करके विश्राम करिए, चौपायों की चर्चा कल हो जाएगी, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको अपने चुनिंदा चौपाए में से 10 चौपाए ज़रूर दूंगा। यह कहकर वह उस कमरे से चला गया और सूबेदार ने भोजन करके अपने कमरे में सो गया। सुबह उठते ही उसने पहला काम किया कि मुल्ला नसरुद्दीन से अपने चौपायों को लेकर चर्चा छेड़ दिए।
वह चर्चा कर ही रहे थे कि तभी काजी वहां पे आ गया। काजी को देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सूबेदार का उनसे परिचय कराया और फिर उसके बाद ये कहा, काजी साहब, हमारे सूबेदार बहुत नेक दिल इंसान हैं, अपने चौपायों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैंने सोचा कि अपने चौपायों में से मैं इनको कुछ दे ही दूं, तो मैंने सोचा कि अपने 40 चौपायों से इन्हें 10 दे दूं। काजी ने सलाह दी। हाँ मुल्ला नसरुद्दीन, अच्छा दाम मिल जाए तो दे ही दो। तो फिर उसके बाद काजी दुआ सलाम करके चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने वो सूबेदार से कहा, आपको मेरे चौपाई कब चाहिए जनाब? तो सूबेदार ने बोला, आज ही अभी दे दीजिए, अभी निकलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे उनका मूल्य पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, एक चौपाया का लगभग 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। तो लगभग 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वो सूबेदार चकरा गया। उसने सोचा था कि कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राओं का एक चौपाया मिलेगा, पर उसने सोचा कि इतने कम दाम में दे रहा है तो ले ही लेना चाहिए। उसने तुरंत अपनी पोटली से 1000 स्वर्ण मुद्राएं की पोटली निकाली और मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ा दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन पोटली को रखा और एक बोरे में 10 बहुत खूबसूरत से खरगोश भरकर उसे ला दिए। खरगोशों से देखते ही मानो सूबेदार से आसमान से जमीन पर गिर गया हो। हाँ, तुम मेरे साथ ऐसे ठगोगे? तुम मुझे घोड़ों की जगह खरगोश देते हो? उसने डांटना फटकारना शुरू किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने समझाते हुए कहा, आपने आज तक घोड़ों की बात छेड़ी ही नहीं जनाब। हमारे बीच तो चौपायों की बात हुई थी और मैं अपने खरगोशों को भी चौपाए ही का नाम ही देता हूँ। सूबेदार सुनकर गरजा, तुम मुझे ठग रहे हो? अभी काजी के पास चलो, वहां पे तुम्हारा काम तमाम होगा। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, गांव का बच्चा जानता है कि मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा कुछ नहीं करेगा। रही बात काजी के पास चलने की, तो चलिए, मैं तैयार हूँ। तो वो दोनों काजी के घर की तरफ निकल पड़े। काजी को जाते ही सारा मामला सुनाया गया और फिर सूबेदार ने कहा, काजी साहब, आपने ही तो कल सुबह देखा था कि मुल्ला नसरुद्दीन कैसे मुझे बोल रहा था कि चौपाए मुझे देगा। अब देखिए, उसने मुझे घोड़ों की जगह खरगोश लाकर दे दिए। काजी ने ये बात सुनकर कहा, गांव का बच्चा जानता है कि मुल्ला नसरुद्दीन घोड़ा नहीं पालता। रही बात खरगोशों की, तो खरगोश भी एक चौपाए ही है। फिर उसके बाद सूबेदार उनका मुंह देखता रह गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने झट से कहा, मैं भी उन्हें यही समझाने की बात कर रहा था उतनी देर से जनाब। फिर उसके बाद काजी ने कहा, फिर उसके बाद सूबेदार ने कहा, जनाब, अगर इनको खरगोश देने ही हैं तो ये उसका मूल्य थोड़ा कम कर दें। उसने ये सोचकर कहा कि शायद थोड़ा मूल्य ही कम हो जाए। फिर उसके बाद काजी ठहाकर हंसा और फिर उसने बोला, अरे मेरे भाई, लोभ करोगे तो यही फल तो मिलेगा। तुमने सोचा कि 10 असली घोड़ों का तुम्हें एक नस्ली घोड़ों के बराबर का मूल्य में मिल जाएंगे। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो एक नस्ली घोड़ा भी नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद काजी ने मुल्ला नसरुद्दीन को दोष मुक्त कर दिया और फिर उसके बाद सूबेदार उसे लंबे डग भरते हुए जाता देखता रह गया। नमस्ते।